Good morning students. Today we'll do lesson 5 also nouns, possession. Possession means कोई चीज़ हमारी है तो हम कहेंगे कि मैं I possess that thing, वो चीज़ मेरी है. Okay. So we'll be doing about nouns, possession. So, GT and post. You know these characters in your grammar textbook. GT कौन है? एक रोबोट है. And post is a dog. They meet an alien family on Mars. Mars पे वो एक alien family को मिलते हैं. Let's see who is that family. Okay. So यहाँ पे मैंने सबके नाम लिख के रखे हैं. X जो सबसे छोटा एक alien है, its name is Xeno. Okay. Xeno के पास डीनो है ऊपर, बैक साइड पे उसके पीछे खड़े हैं डीनो. यू कैन कॉल इट डीनो ऑल्सो. डीनो इज जीनोज मदर. रीनो, यू कैन से इट्स ग्रीन कलर फेस है उनका, डार्क ग्रीन कलर. रीनो इज जीनोज फादर. ओके. नाउ डीनो के लेफ्ट राइट में एक मैन है, इट्स नेम इज लीनो. और रीनो के लेफ्ट में देयर इज अ लेडी. अब हम बॉय गर्ल कैसे पहचानेंगे? जिनकी जो चोटियां हैं वो गर्ल्स हैं, दे आर लेडीज, फीमेल्स, मैस्कुलिन, सॉरी फेमिनिन. ओके. सो रीनो के लेफ्ट में एक लेडी है, उनका नाम है कीनो. अब इनमें रिलेशन क्या है वो मैं बताती हूँ. Zeno's father is Reno and Zeno's mother is Dino. Okay. Lino is Dino's brother. लीनो जो है वो दीनो के भाई है, मतलब वो जीनो के क्या हुए? मामा जी हुए. आई एम श्योर अभी आप ये सब बात समझते होंगे. लीनो कौन है? दीनो के भाई हैं और उसके जीनो के जो छोटा बच्चा है उसके मामा जी हैं. एंड कीनो इज मदर ऑफ दीनो एंड लीनो बोथ. कीनो उन दोनों की मम्मी है, यानी कि जीनो की मम्मी और मामा उनकी मम्मी है कीनो. सो कीनो यू कैन से ग्रैंड मदर ऑफ जीनो, उनकी नानी है. जीनो की नानी कौन हुई? कीनो. ओके. आपको समझ में आया? जीनो उसके मम्मी पापा रीनो दीनो, लीनो उसके मामा जी और कीनो उसकी नानी. ओके. द रिलेशनशिप्स आर क्लियर नाउ. विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो उसी से रिलेशन में ये दे आर फिलिंग अप. जीनो सेज हेलो, माई नेम इज जीनो, दिस इज आवर फैमिली. रीनो सेज आई एम रीनो, आई एम जीनोज फादर, this is Dino, my wife. So Zeno, the boy, the small child, introduces himself. He says, this is my family. At that time, Reno says, I am Zeno's father and this is Dino, my wife. Then Post says, hello Dino, you must be Zeno's mother. अगर Dino, Zeno की wife है, Dino, Reno की wife है, that means वो Zeno की mother हुई. तो क्या लिखा है? Zeno's mother. Okay. Dino, this is correct. Meet my brother Lino. फिर Dino अपने भाई से इंट्रोडक्शन कराती कि ये देखो मेरा भाई Lino. GT says hello Lino, so you are Zeno's uncle. वो कहते हैं अच्छा आप Zeno के अंकल हो, that means we can say मामा जी. Lino, I am, yes I am. Meet Kino, my mother. So Lino says this is Kino, my mother. Okay. Lino की मम्मी Kino है तो Kino, आई एम रीनोज मदर टू. कीनो कहती है हाँ मैं रीनो की भी मदर हूँ. जीटी एंड जीनोज ग्रैंड मदर. तो जीनो की क्या हुई? वो ग्रैंड मदर हुई, नानी हुई. जीनो, वेल डन जीटी एंड अर्थ पीपल आर रियली स्मार्ट. तो जीनो कहता है वाओ अर्थ पीपल आर वेरी स्मार्ट. जीटी और पोस्ट को कहता है कि आप लोग को सब समझ में आ गया. अगेन वी विल मूव ऑन टू द सेम स्लाइड. अब फिर से रिलेशनशिप आप एपोस्ट्रॉफी एस के फॉर्म में कहो. जीनो इज सन ऑफ रीनो. अब उसको आप अलग वे में कैसे कहोगे? जीनो इज रीनोज सन. कीनो इज
जीनोज ग्रैंडमदर। तो जो रिलेशनशिप या पोजीशन हम बताते हैं तो वो एपोस्ट्रॉफी एस में लगाते हैं। देखो एपोस्ट्रॉफी की स्पेलिंग है APOSTROPHE, एपोस्ट्रॉफी, और उसको ब्रैकेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ऊपर राइट साइड में लगाते हैं। तो वो किसके लिए यूज़ होता है? कोई चीज़ हमारी है या हम कोई रिलेशनशिप बताने के लिए यूज़ होता है। ओके, पोजेशन यानी कि कोई चीज़ हमारी है, मैं उस चीज़ का मालिक हूँ, तो उसके लिए भी वो एपोस्ट्रॉफी यूज़ होता है। अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ माई पेन और दिस इज़ माई मदर्स बैग, तो मैं कैसे कहता है कि मेरी मम्मी का बैग है ये, तो आप उसको ऐसे नहीं कहोगे दिस इज़ द बैग ऑफ माई मदर, ऐसा नहीं कहोगे। आप कहोगे दिस इज़ माई मदर्स बैग। अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपके पापा का मोबाइल है, तो आप उसको कैसे कहोगे? दिस इज़ माई फादर्स मोबाइल। ओके, मोबाइल ऑफ माई फादर कहना गलत होगा, दिस इज़ माई फादर्स मोबाइल। ओके, तो वही एग्जाम्पल है। देखो, दीनो इज़ द फादर ऑफ जीनो, उसको लिखा कैसे? जीनोज फादर। रेड में है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद लगाया एस, तो हो गया जीनोज फादर। द कैट बिलोंग्स टू अमित, तो कैसे लिखेंगे? अमित्स कैट। अमित के बाद रेड में, रेड अल्फ़ाबेट में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करके एस लगाया, तो अमित्स कैट। द कोट बिलोंग्स टू मिस्टर अहमद, ये किसका कोट है? मिस्टर अहमद्स कोट। सो एक्सरसाइज वही है, यूज एस टू शो पोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। द बुक बिलोंग्स टू जनक, जनक्स बुक। द स्कार्फ बिलोंग्स टू कविता, कविताज स्कार्फ। ओके, अब थर्ड और फोर्थ आप खुद करोगे, आई एम श्योर आराम से आपको आ जाएगा करने। अब जो प्लूरल जो होते हैं, जिसमें बॉय का बॉयज़ हो जाए, गर्ल्स का गर्ल्स हो जाए, उसमें एस लगता है, उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी वाला सिंगल लगाएं तो फिर वापस से एस लगाने का ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा हुआ है अ गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल है जिसमें सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, तो गर्ल्स के बाद एपोस्ट्रॉफी लगाया है, उसके बाद वापस से एस लगाने का ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ द प्लूरल डजंट एंड विथ an s, then we have to add a s. For example, child का plural है children, तो it will become a children's film. Man, men, woman, women. Okay, उसमें plural वाला s नहीं लगाया, तो हम apostrophe के बाद s लगाएंगे. Then you just have a look at this yellow box. I'll read it out. Usually we use s with nouns belonging to people or animals. For things, places and ideas we use of. Okay, कोई चीज़ यानी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे, कोई चीज़ों के लिए, कोई प्लेस के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द लेग ऑफ द टेबल, टेबल्स लेग नहीं कहेंगे। कैपिटल ऑफ स्पेन, स्पेन्स कैपिटल is wrong. Okay, now we'll be doing this exercise again. I have done 2 for you. That bicycle belongs to my sisters, it's a plural, so that is my sister's bicycle. Just have focus, sisters में s के बाद apostrophe लगाया है, फिर दूसरा s नहीं लगाया। That teacher teaches my friends, it does not teach a single friend, it teaches many friends. So that is my friend's teacher. Number 3, 4, 5 you will be doing it your own. Today is a day for children. So we'll write it as today is children's day. Children के बाद apostrophe, उसके बाद s. Okay, I hope this is clear. So with this we finish your lesson 5 also. You attempt this today only and your answers will be sent in the next English class. Thank you.